उत्तर प्रदेश के बनारस में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ है। बीती रात खबर आई कि बनारसी यादव नाम के एक कुख्यात अपराधी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। आपको बताते चले, उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। 24 घंटे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था, जिसमें कहा था कि अगर गोली मारे नहीं तो क्या गोली खाएं। और उसके बाद देखिए किस तरीके से अपराधियों पर लगाम लगाई जा रही है, अपराध को रोका जा रहा है। आज इस वीडियो में आपको इस पूरे एनकाउंटर की कहानी को सुनाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। इस एनकाउंटर की कहानी आप तक पहुंचाऊं और बताऊं कि कैसे ये सुपारी किलर सुपारी ले लेकर लोगों की हत्या किया करता था और कैसे इसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। लेकिन उससे पहले आइए आपको योगी आदित्यनाथ का बयान पहले सुनवाते हैं। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। और उस भाषा में जब समझाया गया, आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं, सारे सकुशल संपन्न हो रहे हैं, कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता है। योगी आदित्यनाथ एनकाउंटर पर बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर पुलिस वाले गोली मारे ना तो क्या अपराधियों के द्वारा गोली खा लें। और इसके बाद यह खबर आती है कि काशी में एक बड़ा एनकाउंटर हो गया है। यानी कि योगी की चेतावनी को जो हल्के में लेने की कोशिश कर रहे हैं अपराधी, उनको अब सबक ले लेना चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि यह फुल एंड फाइनल चेतावनी है अपराधियों के लिए। इसके बाद कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, फिर वो किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो। बहरहाल अब तक भी 2017 से लेकर 2026 तक का आंकड़ा भी यही कहता है कि जात पात धर्म मजहब को देखकर कभी भी एनकाउंटर हुआ ही नहीं। अपराधी का अपराध देखकर और उसकी जिस तरीके से अगर उसने फायरिंग की है पुलिस वालों पर, उसका जवाब जो दिया गया, उसमें हमेशा से इस तरीके से एनकाउंटर होते रही हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर और आपको बताते हैं कि कैसे मंगलवार रात को 1 लाख के इनामी बदमाश बनारसी यादव को ठोका गया। पहले तो यह समझ लीजिए कि बनारसी यादव पर आरोप था कि उसने थाना सारनाथ के कॉलोनाइजर महेंद्र गौतम की हत्या कर दी थी। अब तक का सबसे बड़ा मामला उसके ऊपर यही दर्ज था। हालांकि इससे पहले भी बनारसी यादव पर 2 दर्जन से ज्यादा अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज थे। अब बताया जा रहा है कि यूपी एसटीएफ को सूचना मिली कि बनारसी यादव किसी इलाके में छिपा हुआ है। टीम उसे रात में पकड़ने के लिए पहुंचती है, लेकिन बनारसी यादव सरेंडर करने के बजाय पुलिस पर उल्टा फायरिंग करना शुरू कर देता है। और उसके बाद जाहिर सी बात है, जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने भी गोलियां चलाई। इस मुठभेड़ में बनारसी को कई गोलियां लगी। वो पहले गंभीर रूप से घायल हुआ, उसे एक अस्पताल ले जाया गया। हालांकि वहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके से पुलिस ने 2 पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया है और एसटीएफ का कहना है कि बनारसी ने पहले पुलिस पर कई राउंड फायर किए, जिसके बाद निश्चित तौर पर सेल्फ डिफेंस में पुलिस को भी गोलियां दागनी पड़ी। ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, ये एनकाउंटर के ठीक बाद की तस्वीरें हैं जो घटनास्थल से सामने आई हैं। पुलिस को सूचना मिली कि बनारसी यादव इस इलाके में छुपा हुआ है और जैसे ही पुलिस उसे पकड़ने के लिए जाती है, मुखबिर की सूचना के आधार पर ये पुलिस पर ही फायरिंग करनी शुरू कर देता है। बाद में फिर यूपी एसटीएफ को जवाब देना पड़ा और इसी का जिक्र योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए। अब आप इमेजिन कीजिए, अगर ये सिचुएशन है कि जहां से अपराधी पहले फायरिंग कर रहा है तो पुलिस वहां पर क्या करेगी? एनकाउंटर नहीं होगा, पुलिस जवाबी कार्रवाई में गोली नहीं चलाएगी तो फिर क्या करेगी? गोली खाकर वापस आ जाए? यही सवाल योगी आदित्यनाथ ने उठाए एनकाउंटर पर जब उनका नंबर आया बातचीत करने का। और इन सब के बीच ये बड़ी खबर बनारस से सामने आ गई। अब देखिए, बनारसी यादव पर हत्या के मुकदमे दर्ज थे, 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। और अगर आप और विस्तार से बनारसी यादव के बारे में जानना चाहते हैं, मैं आपको पढ़कर बता देती हूं कि बनारसी यादव कौन था जो इस एनकाउंटर में ढेर किया गया है। देखिए, गाजीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के गैरहट गांव का वो रहने वाला था। बनारसी यादव गाजीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के गैरहट गांव का रहने वाला था। वो एक कुख्यात सुपारी किलर था जो पैसे लेकर हत्या करता था। सबसे बड़ा मामला सारनाथ थाना क्षेत्र में कॉलोनाइजर महेंद्र गौतम की हत्या का ही है। 21 अगस्त
2025 को बाइक सवार बदमाशों ने महेंद्र गौतम की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सोचिए 50 करोड़ रुपए की जमीन का पूरा विवाद था और ऐसे में यह हत्या की गई थी जिसमें बनारसी यादव को 5 लाख रुपए की सुपारी मिली थी। पुलिस ने इस मामले में योगेंद्र यादव समेत 4 लोगों को पहले गिरफ्तार किया था, लेकिन बनारसी यादव मौके से फरार हो गया था। अच्छा, सिर्फ बनारस ही नहीं, गाजीपुर, सोनभद्र, चोलापुर समेत कई जिलों में 2 दर्जन से ज्यादा गंभीर मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज हैं। इनमें हत्या, लूट की कोशिश, हत्या की कोशिश, अवैध हथियार रखना, ये सारी चीजें बनारसी यादव के खिलाफ थी। उनके इसीलिए शायद पुलिस को उसकी तलाश थी और ऐसे में जब उसको पकड़ने की कोशिश की गई तो बनारसी यादव ने पुलिस पर ही फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद यूपी एसटीएफ ने इस तरीके से जवाब दिया। अब यहां पर सारे अपराधी जो अपराध करने की सोचते हैं, खासकर यूपी में, उनको संभल जाना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से आखिरी चेतावनी, आखिरी वार्निंग, डेडलाइन आप सबके लिए आ चुकी है। अब आपके पास यही ऑप्शन बचा है कि या तो अपराध छोड़ दें या फिर उत्तर प्रदेश को टाटा बाय बाय बोल दें। फिलहाल मैं आपको एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ का बयान सुनाती हूं, जो आपके और मेरे लिए बयान हो सकता है, लेकिन अपराधियों के लिए किसी बड़ी और कड़ी चेतावनी से कम नहीं है। आइए सुनिए योगी आदित्यनाथ के बयान को। उनके बयान के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं, लेकिन इस एनकाउंटर पर, योगी की आखिरी चेतावनी पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। और उस भाषा में जब समझाया गया, आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं, सारे सकुशल संपन्न हो रहे हैं, कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है। और